स्वागत है सभी का इतने दिनों बाद। तो चलिए आज हम करने वाले हैं हिंदी का पार्ट 16 क्लास 8 का, जो है पानी की कहानी, जो कि रामचंद्र तिवारी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में पाठ जो है, ये लेखक रामचंद्र तिवारी जी ने पानी के उद्भव, उसकी संरचना और उसके रूपों आदि का सुंदर चित्रण किया है। इस कहानी में पानी के विभिन्न अवस्थाओं का विचरण बड़े सरल तरीके से किया गया है। इस कहानी में बेर की झाड़ी पर से मोती की एक बूंद लेखक के हाथ पर आ गिरती है। वह बूंद लेखक से बातें करने लगती है। पहले तो लेखक को विश्वास नहीं होता, परंतु बाद में जब उसने उसके जीवन का सारा वृतांत सुना तो वह हैरान रह गई। वृतांत होता है पास्ट की जो बात होती है। लेखक हैरान था कि किस प्रकार बेर के पेड़ से उसकी कलाई पर एक बूंद आ गिरी है। क्या पेड़ में से पानी का फव्वारा निकला है? बूंद पेड़ों की प्रवृत्ति बताते हुए क्रोध और घृणा से कांप उठी और उसने बताया किस प्रकार पेड़ असंख्य जल कणों को बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं और कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश पर सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देता है। एक बार एक प्रचंड प्रकाश पिंड सूर्य की ओर बढ़ा और उसकी महान आकर्षक शक्ति से सूर्य कांप उठा। महान आकर्षक शक्ति के कारण सूर्य का एक बड़ा भाग टूटकर उससे दूर हो गया और उसके कई टुकड़े हो गए। एक बार क्या हुआ था, जैसे कि हम आसमान में देखते हैं टूटता हुआ तारा, वैसी ऐसी चीज़ कुछ गिर रही थी टूटकर, और वो पृथ्वी के एक बहुत ही बड़े भाग से आकर टकराई और उसके बहुत ही टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े हो गए। सूर्य के एक भाग के दो टुकड़े हुए। उनमें से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। शुरू में हमारी पृथ्वी आग का गोला थी। उसके बाद धीरे धीरे हमारा ये ग्रह ठंडा होता गया। आपको पता है जो हमारी अर्थ है वो अर्थ मतलब पहले जो अर्थ थी वो एक सूर्य का भाग थी, लेकिन जब वह ठंडी होने लगी धीरे धीरे तो वह एक रहने वाला ग्रह यानी कि एक ग्रह बन गया जिसमें हम रह सकते हैं। ओस की बूंद ने बताया कि उसके पुरखे हाइड्रोजन और ओजोन, जिसे हम ऑक्सीजन भी बोलते हैं, जिन्हें अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवाकर पानी को जन्म दिया। ओस की बूंद ने जो बताया था वो ये था कि जैसे हम वाटर का साइंस में फॉर्मूला लिखते हैं H2O, वैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये बूंद बनती है, पानी का जन्म होता है ऐसे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया से जो जल बना है वह पृथ्वी के ठंडे होने पर बर्फ के रूप में पाया गया है। समुद्र के नीचे जाकर बूंद ने कई विचित्र जीव देखे हैं। समुद्र की गहराई में जाने पर उसने पहाड़ियाँ पर घाटियाँ, गुफाएं और कई प्रकार के ऐसे जीव देखे हैं जो वहाँ आलसी और अंधे होते हैं। आपको पता है हमारे लिए कहना बहुत आसान होता है कि जो जीव जंतु पानी में रहते हैं वो बहुत ही उनका आसान जीवन है, लेकिन इतना आसान उनका जीवन नहीं है, क्योंकि उनमें से कुछ जीव जंतु तो बहुत ही आलसी हैं और कुछ अंधे हैं। पृथ्वी के नीचे जाने पर वह ऐसी जगह पहुंची जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था, टेम्परेचर बहुत ऊंचा था, और जिससे कई जलकण ओशन और हाइड्रोजन में विभाजित हो रहे थे। पृथ्वी का गर्भ हिल रहा था, फिर जोर से धमाका हुआ और वह उससे बाहर फेंक दी गई। जो हम वोल्केनो होता है ना, वो इसे ऐसे बताया गया है वोल्केनो को। पृथ्वी के फटने से उसमें से धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें बाहर निकलने लगी। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था। इसे ज्वालामुखी कहते हैं। वोल्केनो इरप्शन को हम हिंदी में ज्वालामुखी कहते हैं। और यही बूंद ने बताया कि पृथ्वी के फटने पर उसमें से धुआं निकलता है, रेत निकलती है और पिघलती हुए धातुएं निकलती हैं।
सरिता में बहते बहते एक दिन वह नगर के पास पहुंची और वहां मोटे से नल में खींच ली गई और कई दिन तक वहां रहने के बाद एक दिन वह नल से बहकर पृथ्वी में समा गई। यहाँ पे एक टैप की बात करी गई है जिसमें से एक बूंद निकल, जैसे हम नहाते हैं ऑलवेज या फिर कोई भी कार्य करते हैं पानी से तो टैप में से हमारा वाटर निकलता है, वही बात यहाँ पर बताई गई है। इस प्रकार पृथ्वी के अंदर घूमते घूमते बेर के पेड़ ने उसे अपने अंदर खींच लिया और इस प्रकार उसने लेखक को अपने सारे जीवन का वृतांत बताया। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि जो पानी की बूंद थी उसने लेखक को अपना सारा वृतांत बताया, यानी कि पास्ट का बताया, और ये सारा पास्ट था जो हमने अभी पीछे पढ़ा। ओस की बूंद सूर्य के निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही सूर्य निकला वह बूंद आंखों में ओझल हो गई। हमें पता है कि जब धूप निकलती है तो सारा पानी जो है वो सूख जाता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।